फ्रेंड्स, कभी कभी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ही बड़ा हर्डल बन जाता है हमारी पूरी तैयारी में। कुछ कैंडिडेट्स का बहुत समय इसी में नष्ट हो जाता है। मैं यहाँ 3 गलतियों को मेंशन करूँगा जो मैंने अपनी तैयारी में की। मैं नहीं चाहता कि इन 3 मिस्टेक्स की वजह से 3 साल का समय चला जाए। ये गलतियाँ बहुत ऑब्वियस लग सकती हैं, लेकिन यही गलतियाँ बार बार मोस्टली लोगों के साथ होती हैं। अगर आप इन 3 गलतियों को अवॉइड करने में कामयाब होते हैं तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में सक्सेस होने के चांसेस एक बड़े परसेंटेज के साथ हो जाते हैं। यह गलती ज़्यादातर फर्स्ट अटैम्प्ट में होती है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान पढ़ने में ही चला जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाते, और अगर लगाते हैं तो बहुत कम लगाते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर लगाते हैं उसे टाइम बाउंडेशन के साथ नहीं लगाते। 1 या 2 अटैम्प्ट्स के बाद यह प्रॉब्लम जनरली रिपीट नहीं होती कि पेपर पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हमें यह पहले से पता है तो पहले ही अटैम्प्ट में इसे ओवरकम करें। 2018 का मेरा अटैम्प्ट वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने 68 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए और घर आकर पता चला कि बचे हुए 32 क्वेश्चन में से मुझे 11 क्वेश्चंस तो आते ही थे। तो आपकी तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होता अगर पेपर ही इनकम्प्लीट होता है। इसकी रेमेडी यह है कि पेपर को टाइम के अंदर कंप्लीट करने के लिए हमेशा मॉक टेस्ट स्टॉप वॉच के साथ लगाएं। अगर आप ज़्यादा स्लो हैं तो 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको 1.5 घंटे तक ले आए। अगर आप 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो रियल एग्जाम में पेपर इनकम्प्लीट होने का सवाल ही नहीं उठता। 2019 में मैंने कई टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर लगाकर अपनी पहली गलती को इजीली ओवरकम कर लिया, लेकिन इस बार लास्ट समय में रिवीजन करने की बजाय नया पढ़ने की ज़्यादा कोशिश की। ज्योग्राफी को 2 जगह से कवर किया, इन्वायरमेंट का कोई चैप्टर छूट ना जाए, करंट अफेयर्स इसका भी अच्छा है तो यह भी कर लिया, लेकिन रिवीजन नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि हमने कम पढ़ा है और हमें ऐसा हमेशा ही लगेगा। हमने चाहे कम भी पढ़ा हो उसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पढ़ा हुआ फिर चाहे आपने कितने भी अच्छे से पढ़ा हो एक समय के बाद बिना पढ़ा हुआ हो जाता है। मैं जानता हूँ रिवीजन करना काफ़ी पेनफुल और बोरिंग हो जाता है, लेकिन एग्जाम से कम 2 या 3 वीक पहले कुछ भी नया ना पढ़ें। इसकी रेमेडी सिंपल है, अपना रिवीजन स्केड्यूल भी रखें। मैं वीक में 1 दिन और दिन के 2 घंटे रिवीजन के लिए रखता था। हर सक्सेसफुल कैंडिडेट रिवीजन की इम्पोर्टेंस बताते हैं क्योंकि वह जानते हैं। और हो सकता है हमें कॉन्सेप्ट्स तो याद रहें, लेकिन जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो तो हम 100% भूल जाएंगे। तो रिवीजन तो ही की है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, यह हमेशा याद रखें कि प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, ना कि 1। एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आप 33% नहीं लेकर आते हैं तो फर्स्ट पेपर जिसकी तैयारी हम पूरे समय करते हैं चेक भी नहीं होता है, तो यह पेपर भी इतना क्रूशियल हो जाता है। 2020 में सीसेट में ही कट ऑफ मार्क्स ना हासिल कर पाने की गलती अकेले मुझसे ही नहीं हुई। 2018-2019 में पेपर 2 में मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे, इसलिए मैंने अपने आप को इस पेपर में क्वालिफाइड समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि पेपर 1 और पेपर 2 की कट ऑफ में एक मेजर डिफरेंस है। पेपर 1 की कट ऑफ चेंज होती है पेपर के इजी या डिफिकल्ट होने से, और पेपर 2 की कट ऑफ हमेशा वही रहती है। पेपर कितना भी इजी हो या डिफिकल्ट, पेपर 2 की कट ऑफ कांस्टेंट रहेगी। जब मैंने सीसेट क्वालिफाई किया तो कट ऑफ के आसपास ही स्कोर किया था। इसका मतलब साफ है कि अगर पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट हो जाता तो मैं कट ऑफ से नीचे हो जाऊंगा। यह बात मैंने पहले कंसिडर नहीं की और फिर यह भुगतना भी पड़ा। 2020 में पेपर 1 में अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट करने के बावजूद भी मुझे फेल होना पड़ा। इसकी रेमेडी यह है कि आप देखें कि आपके सीसेट में कितना स्कोर होता है। अगर 140, 150 या इससे अधिक हो जाता है तो आप इसकी तैयारी भी ना करेंगे तो चल जाएगा। फिर भी मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर लगा कर ही जाएं। अगर आप कट ऑफ के आसपास जैसे कि 75, 80, 90 स्कोर करते हैं तो प्रिपरेशन करें, क्योंकि पेपर कभी भी अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट आ जाता है। अगर पेपर 1 डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। अगर पेपर 2 डिफिकल्ट आता है तो 150 स्कोर करने वाले के 100 आ ही जाएंगे, 80 आ जाएंगे, तो उसे डरने की जरूरत नहीं। अगर आप 75 स्कोरर हैं और आपके 65 आए तो आप तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे ना। पेपर को डिफिकल्ट ही आने की संभावना लेकर चलें। जब आप कंसिस्टेंटली 90+ स्कोर करने लग जाएं तब अपने आप को सेफ समझें। तो ये थी 3 मिस्टेक्स जो मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स में की, और आप ये रिपीट ना करें।